चले जी, नेक्स्ट पोर्शन है हमारा कम्प्लेक्स नंबर्स का, इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन और इम्पॉर्टेंट वन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर की डिटेल पर जाने से पहले आयोटा की डिस्कशन कर लेते हैं। आयोटा बेसिकली मैथ्स में इमेजिनरी नंबर के नाम से जाना जाता है। आयोटा की मैथमेटिकल वैल्यू मैथमेटिशियंस ने जो डिस्क्राइब किया दैट इज़ स्क्वायर रूट -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1। अब यहाँ से आपने ये याद रखना है कि जब भी रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर नेगेटिव का साइन नज़र आ जाएगा, जैसे ये है स्क्वायर रूट -5, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी स्क्वायर रूट 5 आयोटा। यानी जब भी रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर माइनस का निशान होगा, वो माइनस का निशान किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा वाली वैल्यू के इक्वल। रेडिकल एक्सप्रेशन में नेगेटिव जो है वो किसको शो करता है, आयोटा को शो करता है। क्लियर होगी बात। आयोटा की जो इवन पावर है या आयोटा की ओड पावर है, इन दो चीज़ों को पेपर में जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए हम आज कुछ शॉर्टकट कीज सीखेंगे, उन पर आपने थोड़ा सा फोकस करना है। भाई पावर दो तरह की हो सकती है, या ओड नंबर में होगी या इवन नंबर में। अगर आयोटा की पावर इवन नंबर में है तो इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, आयोटा की पावर 2n, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू n। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। अब ये जो n ऊपर पावर है, ये n पावर या तो ओड नंबर में होगी या इवन नंबर में, यानी स्प्लिट करने के बाद या तो ओड नंबर में स्प्लिट हुआ होगा या इवन नंबर में। अगर तो ये n इवन नंबर में है तो इसका आंसर +1 आएगा, और अगर ये n ओड नंबर में है तो इसका आंसर -1 आएगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आयोटा की पावर इवन नंबर में है तो आंसर ये दो तरह के आ सकते हैं, यानी आयोटा माइनस आयोटा की तरफ जाना ही नहीं है। आयोटा की पावर अगर इवन नंबर में है 2, 4, 6, 800, 200, 300 वगैरह, तो आंसर्स क्या आ सकते हैं 1 या -1। उसको स्प्लिट करके फ़ौरन से आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख लें। अगर ऊपर n जो अब बच रहा है वो अगर ओड नंबर में है तो आंसर -1 आ जाएगा, अगर इवन में है तो आंसर +1 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 1078 इस पावर, इसको 2 के टेबल में डिवाइड किया या 2 के टेबल से स्प्लिट किया तो 539 ऊपर आ गया। अब ये चीज़ ओड में है, ठीक है जी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ऊपर पावर ओड थी तो आंसर क्या आ गई -1। अगर इधर पावर इवन में आ जाती तो ये आंसर प्लस में आ जाता है। क्लियर होगी बात। आयोटा की पावर है ओड नंबर में, अगर पहले था इवन नंबर में पावर हो टोटल पावर, ठीक है जी, और अगर आयोटा की होल पावर जो है वो ओड नंबर में आ जाए, यानी इस तरह की फॉर्म में 2n+1, तो फिर आंसर्स क्या होंगे या आयोटा या माइनस आयोटा। यानी अगर आयोटा की पावर इवन में है तो आंसर 1 और -1, अगर आयोटा की पावर ओड में है तो आंसर आयोटा और माइनस आयोटा। कैसे करेंगे, आयोटा 2n जो है इसको हम स्क्वायर की पावर n लिख लेंगे और आयोटा को साथ सेपरेट कर लेंगे। अब अगेन ये n अगर इवन में है तो हमारे पास आंसर प्लस आयोटा आएगा, और अगर ये n ओड में है तो आंसर माइनस आयोटा आएगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है जी। दोबारा से सुन लें कि अगर आयोटा की पावर्स की बात होती है तो दो तरह की पावर्स हैं, इवन एंड ओड। इवन पावर में जो है आंसर 1 और -1 आ सकता है, ओड पावर में जो है आंसर आयोटा एंड माइनस आयोटा आ सकता है, ठीक है जी। केस आपके सामने आ गए, ठीक है जी। ओड पावर का भी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल कोड की है, 101 पावर है तो इसका आंसर हमारे पास आयोटा स्क्वायर 50 लैदा कर लिया, आयोटा को लैदा कर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ऊपर पावर इवन में है तो आंसर +1 बन जाएगा, +1 इंटू आयोटा, आयोटा आ गया। जनरली आयोटा की पावर अगर n हो, ये n अगर हमारे पास इवन है, ये n अगर हमारे पास इवन है और इसको आपने स्प्लिट किया यानी 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने से ऊपर पावर जो आती है वो या तो इवन आती है या ओड आती है। जैसे ये देखें, या इवन आती है या फिर ओड आती है। जैसे इधर डिवाइड किया 2 से, इसको जब 2 से डिवाइड किया तो ऊपर पावर क्या आई, ओड। तो जब ऊपर पावर ओड आएगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, +1, और अगर ऊपर पावर ओड इवन आएगी तो +1 आ जाएगा और ओड आएगी तो -1 आ जाएगा, ठीक है जी। इवन पावर पे हमारे पास आंसर +1 है और ओड पावर पे हमारे पास आंसर -1 है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट, पेपर में MCQs जो पूछा जाता है उसके लिए एक नोट है, सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की जो कंसेक्टिव पावर्स हैं 1 2 3 4 2 3 4 5, ठीक है जी, इस तरह जितनी भी 4 कंसेक्टिव पावर्स हैं उनका सम बगैर कैलकुलेट किए आपने कितना लिख दिया करना है, 0 लिख दिया करना है। समझा मैं देता हूँ, लेकिन पेपर में करने का टाइम नहीं होना, उधर आपने फ़ौरन से चेक करना और उसका आंसर लिख देना है या मेंशन कर देना है, ठीक है जी।
जैसे ये देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 11, 12, 13, इनको हमने स्प्लिट कर लिया, आयोटा स्क्वायर 5, आयोटा स्क्वायर 5, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर 6, ठीक है जी। फिर आयोटा स्क्वायर 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर 5 का आंसर कितना आएगा हमारे पास -1, इस चीज़ का आंसर कितना आएगा माइनस आयोटा, ठीक है जी। ये दो आंसर्स आ गए -1 और माइनस आयोटा में, इस चीज़ का आंसर आएगा +1, इस चीज़ का आंसर आएगा प्लस आयोटा। 1 -1 से कैंसिल होगा, आयोटा माइनस आयोटा से आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो याद रखने के लिए ये जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया है। आयोटा की जो कंसेक्टिव पावर्स हैं उनका सम हमेशा किसके इक्वल हुआ करेगा जी, 0 के इक्वल हुआ करेगा। अब जब बहुत बड़ी बड़ी पावर्स आ जाएंगी तो आपने सिर्फ ये देखना है कि दीज आर कंसेक्टिव पावर्स, तो इनको स्प्लिट करने की या सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बगैर कुछ किए आप इन कंसेक्टिव पावर्स के केस में उसका आंसर कितना लिख सकते हो बेटा, 0 लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अक्सर लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करते वक्त एक मेजर मिस्टेक करते हैं। ये अक्सर में एमसीक्यूज़ की तरह की चीज़ है, तो इसलिए डिस्कस करना यहाँ पे ज़रूरी समझा मैंने। जैसे ये हमारे पास एक 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, क्योंकि रेडिकल में माइनस का निशान है, स्क्वायर रूट -a, स्क्वायर रूट -b। अगर तो हम इनको इस तरह एक रेडिकल के अंदर लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस स्क्वायर रूट ab आ जाता है, जिससे कि ये एक रियल नंबर शो हो रहा है। इस काम को इस तरीके से नहीं कर सकते हम लोग। जब रेडिकल के अंदर माइनस का निशान आ रहा होगा तो कभी भी इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। आप इस मकसद के लिए क्या काम किया करेंगे, जो रेडिकल वाले एक्सप्रेशन है उनके रेडिकल वाले पार्ट रेडिकल में रहेंगे और जो माइनस वाला पोर्शन है उसको आयोटा फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये आयोटा और ये भी आयोटा। रेडिकल्स को आप जो पॉजिटिव रेडिकल्स हैं उनको एक एक्सप्रेशन के अंदर लिख के आयोटा इंटू आयोटा क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ab। इस चीज़ के केस में यानी अगर आप ये ऑप्शन दे दी जाए स्टेटमेंट के तौर पर एमसीक्यूज़ में, ए ऑप्शन ये हो, बी ऑप्शन ये हो, सी ऑप्शन में वो कुछ और ऑल्टरनेशन दे दे, तो आप किस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ये माइनस स्क्वायर रूट ab जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। अब ज़रा बढ़ते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ कि कम्प्लेक्स नंबर्स असल में क्या होते हैं। दोज नंबर्स विच आर एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म a + b आयोटा, ठीक है जी। जबकि a और b क्या हैं, a और b बेसिकली दोनों रियल नंबर्स हैं, a और b बेसिकली क्या है जी, रियल नंबर्स ही हैं, ठीक है जी। लेकिन पार्ट्स के लिहाज से कम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन सा, a को हम कहते हैं रियल पार्ट और b को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। a इज़ रियल पार्ट एंड b इज़ इमेजिनरी पार्ट। ये बात हमेशा याद रखनी है कि आयोटा के बगैर जो वैल्यू होती है उसको पार्ट्स के लिहाज से हम रियल पार्ट बोलते हैं और आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होती है दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने 1-2 एग्जांपल्स कोड की हैं, 3 + 4 आयोटा, 4 - 2 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, 4 - 2 आयोटा। अब इस कम्प्लेक्स नंबर में इसका रियल पार्ट क्या है 3 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 4। इस कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है 4 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -2। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, वो क्या है, इन प्योर इमेजिनरी नंबर रियल पार्ट इज 0। प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं कि जिसमें सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये चीज़ लिखता हूँ 3 आयोटा, अब इसमें मजीद कोई एक्स्ट्रा चीज़ दिखाई नहीं दे रही, यानी इसके केस में रियल पार्ट क्या होगा 0, बिकॉज वी कैन रिटन एज 0 + 3 आयोटा। इस केस में 0 इसका रियल पार्ट है और 3 इसका क्या है जी, इमेजिनरी पार्ट है। तमाम ऐसे कम्प्लेक्स नंबर जिनमें सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू होती है उन्हें हम प्योर कम्प्लेक्स नंबर या प्योर इमेजिनरी नंबर के नाम से याद रखा करेंगे, ठीक है जी। फिर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद 0 इज़ इट्स इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जांपल इसको लिखने का मकसद क्या है, फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक नंबर है 5, ये बेसिकली रियल नंबर है बट इट कैन कन्वर्ट इनटू कम्प्लेक्स नंबर। कैसे, आप इसको यूँ लिख सकते हैं 5 + 0 आयोटा। तो इस केस में 0 इसका क्या है जी, इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि हर जो रियल नंबर है उसको हम उसके कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दिस केस 0 इज़ इट्स इमेजिनरी पार्ट। एक MCQs है जो कि पेपर में पूछे जाने के चांसेस हैं। अब हमें इस चीज़ से पता ये चलता है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स बन सकते हैं। जितने भी रियल नंबर्स हैं, ये चीज़ जो अभी हमने डिस्कस की, वो कम्प्लेक्स नंबर्स बन सकते हैं। तो इसका मतलब रियल नंबर्स के केस में अगर ये सबसेट वाली ऑप्शन पे हम जाते हैं कि रियल नंबर जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है
किसका, कम्प्लेक्स नंबर का। रियल नंबर प्रॉपर सबसेट है कम्प्लेक्स नंबर का, रियल नंबर सुपर सेट है, और इधर है रियल नंबर अगेन सुपर सबसेट। तो अब यहाँ पे वर्किंग जो आपने करनी है उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई ये ऑप्शन किस तरीके से आएगी। रियल नंबर्स जो हैं उसकी तमाम वैल्यूज़ तो कम्प्लेक्स नंबर्स में मौजूद हैं, लेकिन हर कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू रियल नंबर्स के सेट में मौजूद नहीं है। मींस यानी ये जो नोट हमने पढ़ा है, एवरी रियल नंबर इज़ कम्प्लेक्स नंबर, कि हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर में मौजूद है, लेकिन हर कम्प्लेक्स नंबर की जो वैल्यू है वो रियल नंबर्स के सेट में एग्जिस्ट नहीं करती। तो याद रखनी है ये बात, एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। तो इस केस में बेटा ये वाली ऑप्शन जो है इसको हम सिलेक्ट करेंगे कि ये प्रॉपर का केस है। इम्प्रॉपर तब होता है जब इसके एलिमेंट सारे इसमें और इसके सारे एलिमेंट इसमें हो, और ऐसा हो नहीं सकता।